जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप नहीं बन पा रहे हैं, तो जानिए उसका कारण गौतम बुद्धा की इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल आर्ट टू मोटिवेशन पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्धा की कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में उतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार हो, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने की आप हकदार हो, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्धा की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को बस सुनिएगा मत, कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा के जीवन की शिक्षा प्रति कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब भाषण का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग वहां उपस्थित थे और वो सब बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर चौंक गए। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और गौतम बुद्ध भाषण देने के लिए आए, और उन्होंने फिर से वही किया जैसा उन्होंने पहले किया था, मतलब बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार सभा में लोगों की संख्या कुछ कम हो गई थी। तकरीबन वहां 80 लोग उपस्थित थे और वो बुद्ध के इस तरह के व्यवहार से बहुत चौंके, परंतु किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन बुद्ध फिर से सभा में आते हैं और इस बार लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। तकरीबन सभा में केवल 50 लोग ही उपस्थित रहते हैं, और गौतम बुद्ध इस बार भी वही करते हैं और बिना कुछ बोले सभा से चले जाते हैं। लोग उन पर बहुत क्रोधित होते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से लोगों को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि लोग अपना काम व्यापार छोड़कर गौतम बुद्ध की इस भाषण को सुनने के लिए आए थे। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन होता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितनी बार सभा का आयोजन होगा। आप लोग भी इरिटेट हो रहे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं और जो लोग भी इरिटेट हो रहे हैं, ये कहानी तो उनको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको धैर्य नहीं है। तो गौतम बुद्ध इस बार जब सभा में जाते हैं तो इस बार लोगों की संख्या और कम हो जाती है और तकरीबन 30 ही लोग सभा में उपस्थित होते हैं। और इस बार भी गौतम बुद्ध वही करते हैं, बस इधर उधर देखते हैं और बिना कुछ बोले वहां से वापस चले जाते हैं। लोगों को उन पर बहुत क्रोध आता है और लोग पीछे से कुछ बड़बड़ाते भी हैं, परंतु कोई भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं करता। एक बार फिर सभा का आयोजन होता है, और जब सभा का समय होता है तो बुद्ध वहां आते हैं, और इस बार लोगों की संख्या बहुत अधिक कम हो जाती है और सभा में सिर्फ 15 लोग ही उपस्थित होते हैं। परंतु बुद्ध इस बार आते हैं और आसन ग्रहण करते हैं, और बुद्ध ने उन्हीं 15 लोगों को उपदेश दिया, और वही 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए, और 15 ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया, और इनको मुक्ति का द्वार मिला। और जो वापस चले गए वो अपने घरों में ऐसे ही पड़े रह गए। फिर एक दिन
एक व्यक्ति ने बुद्ध से प्रश्न किया कि आप रोज सभा में आते थे और बिना कुछ बोले ऐसे ही क्यों चले जाते थे? तो बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं उन लोगों को ही ढूंढ रहा था और मुझे उन लोगों की इंतज़ार था जो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे और जो मेरे इस ज्ञान को अलग अलग दिशा में फैला सकें। क्योंकि पहले दिन सभा में बहुत से लोग आए थे और जिनमें से बहुत ऐसे थे जिनको मेरे ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं था, और उनमें से बहुत तो ऐसे आए थे जो सिर्फ यह देखने के लिए आए थे कि सभा में क्या होता है। उनको मेरे ज्ञान से और मेरे काम से कोई मतलब नहीं था। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या दे सकता हूँ, सवाल ये है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आपका पात्र कितना बड़ा है, क्योंकि आपको उतना ही मिलेगा जितने कि आप हकदार हैं। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम लायक कैसे बने? बुद्ध ने जवाब दिया, धैर्य के द्वारा। जिसके पास धैर्य है वो जीवन में कुछ भी बन सकता है और वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और तभी फिर दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि धैर्य कैसे बढ़ाएं? तो बुद्ध उसके प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि धैर्य निरंतर अभ्यासों से बढ़ता है। जैसे कि ध्यान करते समय बहुत से अड़चनें आती हैं, परंतु जो निरंतर ध्यान में लगा रहता है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि बस बुद्ध बस, अब मैं समझ गया कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करता रहता है वह जीवन में जरूर सफल होता है। बुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल, जो व्यक्ति अपने भविष्य को पाने के लिए धैर्य रखकर निरंतर अभ्यास करता रहता है वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है और जीवन में निस्संदेह वह सफल होता है। तो बुद्ध की इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य करना चाहिए उसमें सफल होने के लिए हमें धैर्य जरूर रखना चाहिए, और धैर्य आता है अभ्यासों से। तो अभ्यास कौन करेगा? आप करेंगे, तो करते क्यों नहीं? अभ्यास करें और धैर्य रखें। आप आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बस जब आप किसी भी मिरर के सामने खड़े हों और आपको खुद से यह प्रश्न करें कि क्या मैं निरंतर अभ्यास बिल्कुल धैर्य के साथ और बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूं, और इसका जवाब अगर आपको हाँ मिलता है तो निस्संदेह आप आज नहीं तो कल जरूर सफल होंगे। अगर आपको बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।